आज 2-3 महीने हमारे कंट्री में बुरा टाइम आया और आपने सैलरी काट ली और एक गेस्ट का एक होटल के ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो गया, ये सोच के दिमाग ऐसे ही गर्म है उनका तंदूर के सामने और रेंज के सामने और ऊपर से सीसीटीवी। अगर आपने लाइव कैमरे के ऊपर में एक छोटी सी भी गलती कर दी, जो ये गेम बड़ा है बॉस, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। नमस्कार भाई लोगों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, चाहे 5 स्टार होटल्स हो या बड़े बड़े रेस्टोरेंट चेन्स हो, इन दोनों इंडस्ट्रीज ने बहुत ज्यादा मनमानी की है, हम कह सकते हैं खूब दादागिरी की है एकदम खुले में। चाहे स्टाफ को कम सैलरी देने की बात हो या 12-14 घंटे काम कराने की बात हो, और इन्होंने कभी भी किसी की नहीं सुनी है। बट आज के डेट में कोरोना वायरस ने इस इंडस्ट्री की कमर तोड़ कर रख दी है और बड़े बड़े जो ब्रांड है ना, जो बड़े बड़े तोप समझते थे अपने आप को, आज अपने घुटनों के बल पे बैठे हुए हैं। इन ब्रांड्स को पहले ये लगता था कि बॉस हम इतने बड़े ब्रांड्स हैं, इतने बड़े तुर्रम खाने, तो लोग लाइन लगा के खड़े हैं हमारे सामने नौकरी लेने के लिए। बट आज के डेट में जो स्टाफ्स है ना, वो सोच रहा है कि क्या तुम्हारा होटल सही है काम करने के लिए। आज 2-3 महीने हमारे कंट्री में बुरा टाइम आया और आपने सैलरी काट ली, आपने लोगों को आधा सैलरी दिया, बहुत सारे होटल्स ने तो स्टाफ्स को अनपेड छुट्टी भेज दिया, कितनों को निकाल दिया। तो अब वही स्टाफ सोच रहे हैं कि हम ये सोच करके जा रहे थे इस इंडस्ट्री में, इस होटल में, कि इस होटल में हमारा करियर जो है अच्छा बन रहा है, और आज के डेट में उनको ऐसा ट्रीटमेंट मिला। तो होटल्स वाले भी अब ये समझ लें कि बॉस, जो समय है ना, हर समय अच्छा समय नहीं होता है। देखो, भगवान के घर में देर है बट अंधेर नहीं है, और कर्मा में लिखा हुआ है यू ईट व्हाट यू डिजर्व, कर्मा हैज नो मेन्यू। कर्मा का कोई भी मेन्यू नहीं है, आप जैसा पकाओगे वैसा खाओगे। इस कोरोना वायरस ने अगर किसी चीज को सबसे ज्यादा हैम्पर किया है, दैट इज योर ट्रस्ट फैक्टर। आज के डेट में एक इंसान का दूसरे इंसान के ऊपर में भरोसा नहीं रह गया। मैं अपने सबसे करीबी दोस्त से कितने दिन पहले मिला हूं मुझे याद नहीं है, बस इसी डर से कि यार कहीं मुझे ये वायरस ना हो जाए। एक होटल के स्टाफ का उस होटल के ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो गया जब उसकी सैलरी कटी होगी, और एक गेस्ट का एक होटल के ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो गया ये सोच के कि यार मैं घर पे चुपचाप आराम से बैठा हूं, कहीं मैं होटल में गया खाना खाया कहीं बीमार ना हो जाऊं। इसीलिए आज के डेट में जितने भी होटल्स हैं 1 स्टार से लेकर के 5 स्टार्स, दे आर इन अ प्रोसेस ऑफ रीब्रांडिंग देमसेल्फ। रीब्रांडिंग का मतलब कि हम बहुत बड़े तोप थे, बट अभी क्या है, आज के डेट में हमें वो ट्रस्ट वापस से जीतना है, ये दिखा करके कि देखो यार हमारा जो होटल है वो सबसे ज्यादा सेफ है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। दिल्ली के एक होटल रोसेट हाउस ने एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट निकाला, जहां पर उन्होंने अपने किचन के सीसीटीवी का एक्सेस, मतलब जो किचन में जहां पर खाना बन रहा है वहां पर जो कैमराज लगे हुए हैं, उसका एक्सेस अपने कस्टमर्स के मोबाइल पर दे दिया। कि मतलब अपने जो कस्टमर्स हैं वो मोबाइल में देख सकते हैं कि उनका खाना सही से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ये क्यों किया उस होटल ने। 100 में से 90 लोग मुझे ये बोलेंगे कि भाई जहां पर खाना बन रहा है वो जगह हम अपने खुले आंखों से देख रहे हैं कि हाँ साफ सफाई है, लोगों ने ग्लव्स मास्क वगैरह पहना हुआ है और सफाई से है जो हमारा खाना है वो बन रहा है, ये रीजन होगा। ये रीजन बहुत सही है, ये वन ऑफ द रीजन है। मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जो होटल्स वाले हैं उन्होंने ये कॉन्सेप्ट क्यों अप्लाई किया और इसके क्या फायदे होंगे या क्यों किया और क्या नुकसान होने वाले हैं, मैं सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नंबर 1, जो आप लोग सोच रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि हमने अपने किचन का ही एक्सेस दे दिया कि बॉस जाकर के देखो कि हमारा खाना कैसे बन रहा है, आप अपने मोबाइल पर देखो, सो दैट यू गेट 100% सेटिस्फाइड कि यू आर इन अ सेफ हैंड। जो आपका खाना है बड़े साफ सफाई से और बड़े डिसिप्लिन वे में, लोग बिल्कुल अच्छे से साफ सफाई करके हाइजीनिक कंडीशन में आपका खाना बन रहा है और आपके बीमार होने का जो चांस है वो 0% है। होटल तो पूरी जिंदगी बंद होने वाला नहीं है, और ये होटल्स के मालिक को बहुत अच्छे से पता है कि होटल्स कभी ना कभी कंट्रीज लॉकडाउन से खत्म होगी और हमारे होटल जो है वापस फंक्शनल हो जाएंगे। इन्होंने आपके दिमाग में ऑलरेडी डाल दिया है कि बॉस जो रोसेट हाउस है वो अपने कैमरे का एक्सेस देता है और उनका खाना सेफ है। जब हमारी कंट्री लॉकडाउन से खत्म हो गई और ये होटल वापस ओपन होंगे, आप जब रेस्टोरेंट में भी जाओगे ना, आप इसी होटल में जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई जब हमने पिछले बार होम डिलीवरी की थी तो उन्होंने अपना किचन का एक्सेस हमको दिखाया था, तो उनका किचन साफ था, लोग अच्छे से काम कर रहे थे। तो आप डाइनिंग में भी, रेस्टोरेंट में भी आप इनके पास ही जाओगे, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी आपका ट्रस्ट जीता हुआ है और आप 100% श्योर हो और आप 50 लोगों को और बताओगे कि भाई बहुत अच्छी जगह है, आप जाओ। तो ये अपने आप को तैयार कर रहे हैं फ्यूचर रन के लिए। ये गेम बड़ा है बॉस, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। तीसरी चीज ये है कि ये अपने सीसीटीवी का एक्सेस दे करके सिर्फ रेस्टोरेंट बिजनेस पे और डाइनिंग बिजनेस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। इनको आपका ट्रस्ट जीतना था, जो इन लोगों ने जीत लिया अपने किचन को दिखा करके। अब जब आप रूम्स भी बुक करने जाओगे, आपको किसी 5 स्टार होटल में रूम की जरूरत होगी, तो आप सबसे पहले इसी होटल को प्रेफर करोगे। आप बोलोगे भाई तुम रोसेट हाउस में क्यों नहीं बुक कर रहे हो, इन्होंने अपने किचन का एक्सेस दिया, इनका रूम भी सही होगा। क्योंकि देखो, अगर कोई एक इंसान एक चीज में अच्छा होता तो हम एज्यूम कर ही लेते कि हाँ वो भी अच्छा ही होगा, हम कभी उससे बार्गेन नहीं करेंगे। अगर एक रोसेट हाउस दिल्ली ने नाम कमाया कि हाँ हमने कैमरा दिखाया, हमने लोगों का ट्रस्ट जीता, तो ऑटोमेटिक जो है वो इनके जितने भी चेन्स होंगे या जितने भी सिस्टर ब्रांचेस होंगे,
दिमाग में ऑलरेडी आ जाएगा सबके कि भाई अगर दिल्ली का अच्छा है तो यहाँ का अच्छा होगा ही, चेन्नई का अच्छा है तो आगरा का अच्छा होगा ही। ये बाय डिफॉल्ट चलता है लोगों के दिमाग में। अगर सचिन 2020 में अच्छा खेलता है तो टेस्ट में अच्छा खेलेगा ही, वनडे में अच्छा खेलेगा, ये बाय डिफॉल्ट चलता है। कि आज के डेट में अगर आपके खाने में नमक थोड़ा कम है ना तो लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन अगर आपने हाइजीन को कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ आज के डेट में तो आपके पास लोग नहीं आने वाले। देखिए, अगर चीज़ों के फायदे हैं तो चीज़ों के नुकसान भी होते हैं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो अगर किसी ने अपने कैमरे का एक्सेस दिया है तो उनको बहुत सारे जो ड्रॉबैक्स हैं उनको भी झेलने पड़ेंगे, ये मेरा अपना पर्सनल अजम्पशन है। तो अभी यहाँ पर शेफ्स लोगों को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उनको और ज़्यादा ग्रूम्ड रहना पड़ेगा, जहाँ पर कि वो प्रॉपरली गियर्ड अप रहेंगे, मास्क पहन के और हाथ में ग्लव्स लगा के, चीज आसपास बिल्कुल सफाई प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है, डिसिप्लिन में बात करना है। कभी कभी शेफ्स लोग आपस में भिड़ जाते हैं, ढाबा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 5 स्टार होटल्स की बात कर रहा हूँ। कभी कभी शेफ्स लोग आपस में भिड़ जाते हैं बिकॉज दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली कि जो लोग हैं उनको लाइव देख रहे हैं एंड दे विल बी वर्किंग अंडर प्रेशर। क्योंकि बिजी के टाइम में एक तो रेस्टोरेंट बिजी है, दिमाग ऐसे ही गर्म है उनका तंदूर के सामने और रेंज के सामने, और ऊपर से सीसीटीवी पर उनको ये बात भी पता है कि आज के डेट में हमारे एचओडीज नहीं, पूरी दुनिया ही, मतलब जिसने भी हमें ऑर्डर किया खाना वो भी हमको देख रही है। तो दे हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉन्शियस। जैसे वो टेस्ट कर लेते हैं कभी कभी ऐसे करके, उनको प्रॉपरली स्पून में टेस्ट करके और गर्म ग्लास में डालना पड़ेगा और चीज़ों को आसपास में ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि ये जो रीब्रांड कर रहा है ना अपने आप को कि हमने कैमरा से दिखा दिया ट्रस्ट जीत रहे हैं फलाना ढिमकाना, अगर आपने लाइव कैमरे के ऊपर में एक छोटी सी भी गलती कर दी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, जहां पर कि आपके कस्टमर के दिमाग में देख लिया, लाइव देख लिया और कस्टमर को ऐसा लगा कि नहीं बॉस यहाँ पर तो हाइजीन से समझौता हो रहा है, आपका जो ब्रांड है वो रातों रात जो है वो खत्म हो जाएगा। और इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि द शेफ्स हैव टू बी मोर डिसिप्लिन्ड एंड दे हैव टू बी मोर फोकस्ड ऑन देयर जॉब। एक छोटी सी गलती, और आपको पता है आज के डेट में स्क्रीनशॉट, वीडियो रिकॉर्डिंग एक्स्ट्रा करके वो दुनिया भर के सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगी, और जहां पर जो होटल्स उन्होंने सोचा था कि हम रीब्रांड करेंगे वो रातों रात जो है वो गायब हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे डायनासोर्स की तरह। तो इसलिए अगर चीज़ों के फायदे हैं तो चीज़ों के नुकसान भी हैं। मेरे हिसाब से ये जो रोसेट हाउस ने ये जो यूनिक कॉन्सेप्ट निकाला है, इट्स अ वेरी चैंपियन इनिशिएटिव जो उसने लिया है, और इसका इस होटल्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और फ्यूचर में बहुत सारे जो होटल्स हैं इस इनिशिएटिव को टेक ओवर करेंगे और वो भी जो है वो इन सब चीज़ों को करना शुरू करेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं, ये फैसला सही है या गलत है? आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और भी आगे देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम आनंद मिश्रा है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।